friends, welcome to your channel that's Learn Anytime. So today we have come up with a new topic, that's a current affairs topic. Britain given green signal to self-driving cars. ब्रिटेन ने अपने आप से जो खुद से चलने वाली कार को हरी झंडी दे दी है. सो चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में. सो सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होती हैं? वो व्हीकल्स जो कि ह्यूमन ड्राइवर्स के बिना ही चल सकती हैं. ठीक है, वो सेल्फ ऑपरेटेड व्हीकल होती हैं. और वो कैसे ऑपरेट करती हैं? वो सॉफ्टवेयर या तो कोई सेंसर और नेविगेशन सिस्टम का यूज़ करके वो सेल्फ ड्राइविंग हो जाती हैं. ठीक है. सो न्यूज़ में क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ यूके became the first country on April 28, 2021 to announce that it will be regulating the use of self-driving cars at slow speeds on motorways. सो यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको हरी झंडी दे दी है कि हाँ, हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स को अलाउ करेंगे कि वो रोड पे उतर सके और चल सके, पर ख़ास करके देखिए स्लो स्पीड में. ठीक है, स्लो स्पीड में ही, और उनके लिए एक अलग मोटरवेज होती है, उसी पे अलाउड होगा चलना. ठीक है, और ये फर्स्ट सच व्हीकल इज़ एक्सपेक्टेड टू अपीयर ऑन पब्लिक रोड एज सून एज इन 2021 में ही आपको उसमें ऐसी कुछ जो गाड़ियां हैं वो रोड पे चलते हुए दिखेंगी. ठीक है. सो इट विल यूज़, ये कौन सा सिस्टम यूज़ करेगा? ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम. ठीक है, एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर और सेंसर्स का यूज़ होता है ताकि उस कार को उस लेन के अंदर ही चलाया जा सके. ठीक है, और मैक्सिमम अलाउेबल स्पीड फिक्स कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा. कितनी की गई है? 37 माइल्स पर आवर या तो फिर 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. सो ये एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई कि इससे ज़्यादा तेज़ नहीं. देखिए, अभी ये इनिशियल स्टेज है, तो अगर इसमें ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे तो कुछ हादसा भी हो सकता है जो कि बहुत डिज़ास्ट्रस हो सकता है. ठीक है. So as per the forecast, by 2035, 40% of the new UK cars can have self-driving capabilities, which will also create up to 38,000 new skilled jobs. So ऐसा फोरकास्ट किया गया वहाँ की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा कि 40% ऑफ न्यू यूके कार्स जो है तब 2035 को सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ के साथ होंगी, और इससे क्या होगा कि 38,000 न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, पर स्किल्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नॉट अनस्किल्ड. इट नीड टू बी रिमेंबर्ड. ठीक है, स्किल्ड जॉब्स मतलब जो सेंसर्स में ट्रेनिंग लेते होंगे, जो आईटी इंजीनियर्स होंगे, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के होंगे, नॉट ड्राइवर्स अनस्किल्ड के अंदर आते हैं ना. सो उनकी जॉब्स तो चली जाएगी. फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ड्राइवरलेस कार्स? ठीक है. सो पहली बात तो सेफ्टी हो गई. ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स कुड हाइपोथेटिकली इम्प्रूव सेफ्टी. ह्यूमंस अगर चलाएंगे तो एरर्स होगा बहुत सारा, पर अगर वो सॉफ्टवेयर या सेंसर रेगुलेटेड होगा तो एरर्स रिड्यूस हो जाएंगे. सो एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, और सॉफ्टवेयर कुड प्रूव टू बी अ लेस एरर प्रोन दैट ह्यूमंस, बट साइबर सिक्योरिटी इज़ स्टिल अ चीफ कंसर्न. हालांकि अगर कुछ साइबर सिक्योरिटी अगर उसकी मेंटेन नहीं हुई तो उसमें एक्सीडेंट्स के और बहुत सारे स्कैम होने के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है. फिर इक्विटी क्या है? सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी कुड हेल्प मोबिलाइज इंडिविजुअल्स हु आर अनेबल टू ड्राइव देमसेल्व्स, सच एज एल्डरली और डिसेबल्ड वुमेन. ठीक है. सो जैसे कि हमें पता है कि सेल्फ ड्राइवरलेस कार्स होगी उसके अंदर जैसे कि कोई डिसेबल्ड पर्सन है या वुमेन है जिसे कार चलाने में नहीं आता है, या चिल्ड्रंस हैं. ठीक है. सो वैसे लोग इस कार की हेल्प लेके इसका बढ़िया यूटिलाइजेशन कर पाएंगे. सो देख सकते हैं, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा. फिर एल्डरली वंस होंगे, ठीक है, जो कि कार नहीं चला सकते हैं या एफिशिएंटली नहीं चला सकते हैं. ठीक है. फिर मदर्स विद द चिल्ड्रेन, मतलब जिनको अपने चिल्ड्रंस का भी ध्यान रखना है और साथ ही ड्राइव भी करना है. सो इट बिकम्स लिटरली कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. या ब्लाइंड पीपल, ठीक है, जो कि देख ही नहीं सकते. सो उनके लिए ये सब बहुत हेल्पफुल साबित होगा. सो कंसर्न्स क्या हैं? हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. सो इसके भी कुछ कंसर्न्स हैं.
जैसे कि वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ द ऑटोनोमस व्हीकल्स कुड डिस्प्लेस मिलियंस ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एज ड्राइवर्स। ठीक है, बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ वर्कर्स होंगे जो कि अभी ड्राइविंग ऑफ मतलब एम्प्लॉयमेंट के अंदर जुड़े हुए हैं, सो उनकी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रस्टेड अनप्रेडिक्टेबली of humans cannot in such a scenario in a developing country where there is unplanned infrastructure। अगर पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्लान्ड नहीं है, सूटेबल नहीं है ऑटोमेटेड व्हीकल्स के लिए, तो वहाँ पे ये अभी शुरुआत में इनिशिएट करना ऐसा गलत साबित हो सकता है। ठीक है, सो एडॉप्शन ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स इन इंडिया इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। हमारे लिए ये अभी बहुत ही दूर का सपना है कि हमारे यहाँ भी इंडिया में भी ऑटोमेटेड व्हीकल्स की चल सके रोड पे। ठीक है, सो उसके रीजंस क्या क्या हैं? सो गवर्नमेंट्स इंडिया आर्गूमेंट ये करती है कि द गवर्नमेंट्स आर्गूमेंट इज़ दैट देयर आर 40 लाख ड्राइवर्स इन द कंट्री विद अ शॉर्टफॉल ऑफ 25 लाख ड्राइवर्स। ठीक है, 40 लाख ड्राइवर हैं हमारी कंट्री में और शॉर्टफॉल भी है 25 लाख ड्राइवर्स का। The government does not want to put employment opportunities for the skilled drivers at stake and cities that jobs of the around 1 crore people may be at a stake due to the introduction of the technology। ठीक है, गवर्नमेंट ये कहती है कि करोर्स ऑफ पीपल की जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो रिस्क के ऊपर आ जाएगी, उनकी जॉब्स चली जाएगी और वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते इस नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके। फिर कहते हैं कि द रोड्स इन द इंडिया आर नॉट कंडक्टिव फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स व्हेन कंपेयर्ड विद देयर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। हाँ, ये सही बात है कि हमारे यहाँ की जो रोड्स है वो भी स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, एक दिन सही रहती है, फिर उसके 10-15-20 दिन बाद वापस वही की वही हो जाती है, फिर रिकन्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, सो इस इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अच्छा नहीं है हमारे कंट्री का। फिर फर्दर ड्राइवर्स इन इंडिया डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, दे जंप द सिग्नल्स एंड डू नॉट ड्राइव इन डेजिग्नेटेड लेन्स। ठीक है, हमारे यहाँ रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो भी अच्छे से नहीं किया जाता है। जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसको बहुत लोग नहीं मानते हैं, उसको जंप करके कोई भी कहीं भी चला जाता है, डिफरेंट लेन्स में जंप हो जाते हैं। ठीक है, रेकलेस ड्राइविंग बिहेवियर है हमारे यहाँ। ठीक है, सो ये सब चीज़ों के लिए हमारी जो ड्राइवरलेस कार है वो नहीं ट्रेंड होती है। ठीक है, so there are challenges around the economic feasibility of launching the driverless cars in India as the company is susceptible of enormous R&D cost as well as the market viability। so economic concern भी है कि जो कंपनीज़ है, जो इंडिया की कंपनीज़ है, मतलब उनको बहुत सारा R&D कॉस्ट लगाना पड़ेगा पहली बात तो इसको डेवलप करने के लिए। फिर इतना पैसे में इतनी महंगी कार अगर बन भी गई तो उसे ख़रीदेगा कौन? हाँ, अगर उतनी परचेजिंग पावर इंडिया के मतलब सिटीजन्स में नहीं है तो वो भी पूरा फेल जाएगा प्लान। ठीक है, सो ये कुछ रीज़न्स थे कि इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। सो ये रहा हमारा पूरा टॉपिक। सो इफ़ यू एन्जॉय द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल, योर चैनल दैट्स लर्न एनी टाइम, एंड प्रेस द बेल आइकन। हम लोग कुछ ऐसे ही नए वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।